हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। तो हमें ये देखना है कि इंटरनेट और डब्ल्यू कैसे अस्तित्व में आए और क्या इनके डेवलपमेंट के पीछे क्या ड्राइविंग फैक्टर था। ठीक है, तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो जब से इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते आए हैं, स्टोर करते आए हैं, तब से ये नीड है कि वो इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो सके और हम दूसरों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति भी, अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो वो दूसरे तक पहुंचेगी, तो वो उसको रीड कर सकता है और वो किसी और के साथ भी शेयर कर सकता है और वो कुछ ऐड ऑन कर सकता है उस इंफॉर्मेशन के साथ। तो जब से ही मतलब मैं बात कर रही हूँ, जब रामायण और ये सब महाभारत बुक लिखना स्टार्ट हुआ होगा, तब से ये नीड रही कि वो जो हम लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट है हमारा बुक के फॉर्म में, वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगा। मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, कलेक्ट करना है एंड शेयर करना है। तो बुक भी इसीलिए लिखी गई, सो दैट वो जो नॉलेज है वो हम ट्रांसफर कर सकें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो ये काम हमेशा से ही चलता आया है, इसीलिए हमने इंफॉर्मेशन को मतलब बुक के फॉर्म में लिखा, तो हम वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें वो इन्फॉर्मेशन, और वो उसको रीड कर सकें, शेयर कर सकें और अपना खुद का नॉलेज बढ़ाए, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, तो ये तो बात थी बुक की। अभी जब कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया तो उसके पास ज़्यादा पावर था, है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे, और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ हम उसको अपना ऐड ऑन करके भी काम कर सकते थे। तभी ये भी देखा गया कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी क्या नीड आई कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करें, सो दैट वी कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो तब तक, जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब नेटवर्क भी अस्तित्व में आ चुका था, फिर कंप्यूटर भी आपस में कनेक्ट होने लगे, इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी। लेकिन ये कहाँ तक लिमिटेड था? ये लिमिटेड था विद इन एन एजेंसी। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। उधर जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट या जो भी एकेडमिशियन काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते थे, अपने रिसर्च पेपर को स्टोर कर सकते थे, इंफॉर्मेशन रीड कर सकते थे और आपस में शेयर भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे कोई डिफेंस एजेंसी है या कोई इंडस्ट्री है, वो आपस में कनेक्ट नहीं थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थे, बट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे वर एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा काम चल ही रहा था। फिर ऐसे ही यूएस की डिफेंस एजेंसी, ठीक है, यूएस की जो डिफेंस एजेंसी थी, डीआरपा, ठीक है, उधर वो लोग काम कर रहे थे। वो ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे थे जो कि रिलायबल हो, ठीक है, और जो कि सेल्फ हीलिंग हो। ठीक है, सेल्फ हीलिंग मतलब अगर कोई एनिमी अटैक कर रहा है आपके नेटवर्क पे, तो अगर कोई नोड डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन उस नोड में स्टोर है वो डिस्टरप्ट नहीं होनी चाहिए और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, मतलब नेटवर्क में एक कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो गया तो भी जो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है वो अपने नेटवर्क तक पहुंच जानी चाहिए। वो इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो धीरे 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 उन्होंने भी काम करना चालू किया। और क्या किया, वो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी सबके साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने आपस में भी उनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया। मतलब डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में भी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई और अर्पानेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अर्पानेट वो हमारा इंटरनेट था, फर्स्ट इंटरनेट। ठीक है, अर्पानेट, सो अर्पानेट वाज फर्स्ट इंटरनेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, सो ये था, ये अर्पानेट किसके अंडर में था, जो कि यूएस की डिफेंस एजेंसी थी। सो ये फर्स्ट इंटरनेट वाज नोन एज अर्पानेट। और इसने क्या किया, प्रोटोकॉल बनाए। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, कि कैसे आपस में सिस्टम कम्युनिकेट करेंगे, उनके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। तो ये उन रूल्स पे, उन प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा था। ठीक है, और यही सारे रूल्स, ये मैं बात कर रही हूँ तभी 1969 के अराउंड। फिर 1980 तक आते आते यूएस की डिफेंस एजेंसी वाज द मेन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती थी। ठीक है, और 1980s तक आते आते ये ही प्रोटोकॉल बनाते थे इंटरनेट के लिए, और यूएस की डिफेंस एजेंसी
इनको लीड करती थी। ठीक है, धीरे 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 1990 के अराउंड क्या हुआ, एक दूसरी एजेंसी भी इन्होंने डेवलप कर दी जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, अभी ये सारा काम हो गया था, इंटरनेट भी अस्तित्व में आ चुका था। फिर 1994 के अराउंड, मतलब 92-94 WWW पे काम कर रहे थे टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अभी वर्ल्ड वाइड वेब कैसे अस्तित्व में आया इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो टिम बर्नर्स-ली जो कि एक साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, वो काम कर रहे थे हमारे हाइपर टेक्स्ट पे। ठीक है, वो ऐसा स्पेस बनाना चाह रहे थे, मतलब हाइपर टेक्स्ट के बेसिस पे, मतलब ऐसा स्पेस बनाना चाह रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हो। ठीक है, मतलब आप एक लिंक पे क्लिक करो तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, जिसको हम अभी हाइपर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब लिंकिंग। तो टिम बर्नर्स-ली भी सफल रहे अपने इस रिसर्च में, और ही वाज एबल टू डेवलप हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो वो ये जो प्रोग्राम है, ओके, जिसके बेसिस पे वो एक लिंक को दूसरे लिंक से कनेक्ट कर पाए, दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रन होता था वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्राम के नाम से ही था। तो ये हाइपर टेक्स्ट को लिंक कर पाए और एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच हो पाए इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स। ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली ने ही ये सारा जो अर्पानेट 1990s तक चल रहा था, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल बना रहे थे, इन्होंने एक बना दिया W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, नाउ दिस इज द एजेंसी, दिस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग इंटरनेट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये भी टिम बर्नर्स-ली, हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द मेन बिहाइंड दिस consortium. So this is a small brief history of internet, how internet came into existence, और कैसे www आया, और क्या है हाइपरटेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया है। अभी हम इसी यूनिट में आगे इंटरनेट के बारे में थोड़ा और नॉलेज गेन करेंगे।